जय श्री गणेश एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कथा बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इससे कार्य सफल होते हैं और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। वैसे तो प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है और इसके अलावा प्रत्येक माह की आने वाली संकष्टी या विनायक चतुर्थी के दिन गणपति को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है और उनका पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास में 2 बार गणेश चतुर्थी पड़ती है, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एक चतुर्थी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन काफ़ी शुभ मानी जाता है। इस तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी या कृष्ण पिंगाक्ष संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन कृष्ण पिंगल स्वरूप में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से बप्पा का आशीर्वाद साधक पर हमेशा बना रहता है। इस व्रत को करने से साधक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके साथ संकटों से भी छुटकारा मिलता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। चंद्रमा की पूजा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। ये व्रत भगवान विघ्नहर्ता गणपति जी को समर्पित है। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके साथ इस दिन का व्रत रखने से शारीरिक मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, अर्थात आषाढ़ महीने की पहली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है। आप उसका विधान बतलाइए। इस मास में गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन वर्णित विधि से करें। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वो बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वो अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि नहीं होती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन ग्रहण नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी
गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे परमात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वो राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही करते हैं। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की ये बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर ये बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही साथ आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गणपति बप्पा की जय।